बट व्हेन आई अप्लाइड आई गॉट अ रिजेक्शन बिकॉज दे स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने नहीं करनी। पहला स्टेप आपका ये है कि यू शॉर्टलिस्ट या पिक कैसे करनी है यूनिवर्सिटीज को। ये वाला सवाल मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करनी है अपने शॉर्टलिस्ट को। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, जैसे बिफोर अप्लाइंग मेक श्योर कि आप आखिरी स्टेप होता है फी रजिस्ट्रेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ यास्मीन एंड वेलकम बैक टू यमुना अनफिल्टर्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे शॉर्टलिस्ट करनी है, कैसे पिक करना है। बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डीएम करते हैं, अपना फुल डिटेल बताते हैं कि मैंने बैचलर्स यहाँ से किया, जीपीए मेरा इतना है, आइल्स का स्कोर इतना है मेरा, अब स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने सही यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करनी है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने नहीं करनी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। मेरी बहन ने भी किया था और मैंने भी किया था, तो वो मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगी ताकि वो आप ना करो और आपका टाइम, एनर्जी और मोटिवेशन बचा रहे। डोंट अप्लाई रैंडमली। देयर इज नो वे पॉसिबल कि आप रैंडमली 100 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो और आपको एक में एडमिशन मिल जाए। मेरी बड़ी बहन शी वॉज द फर्स्ट जो कि जर्मनी में मास्टर्स प्रोग्राम पे आई। शी डिड नॉट नो, उसने भी पहले साल रैंडमली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। लेटर ऑन जब उसको रिजेक्शन आई, फिर उसको पता चला कि अच्छा रिजेक्शन क्यों आई है, मेरे ECTs कंप्लीट नहीं थे, मैं एलिजिबल ही नहीं थी, मेरा आइल्स का स्कोर सही नहीं था, मैं उस यूनिवर्सिटी में मैंने जो प्रोग्राम लिया था वो मेरे बैचलर से रिलेटेड था ही नहीं। तो इस तरह के रीजंस के की वजह से आप रिजेक्ट होते हो। तो आपने रैंडमली अप्लाई नहीं करना, 5-6 यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करो, लेकिन आप जिसमें एलिजिबल हो उनमें अप्लाई करो। सेकेंडली, आपने डेडलाइन को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अगर डेडलाइन फॉर एग्जांपल 30 मई है तो इट्स बेटर कि आप मई के स्टार्ट में या अप्रैल तक अप्लाई कर दो, क्योंकि यूनिवर्सिस्ट भी अपने एवेल्युएशन में टाइम लेता है। तो द सूनर यू स्टार्ट अप्लाइंग द बेटर इट इज़। थर्ड ये है कि पीपल अप्लाई टू प्रोग्राम्स दैट इज़ अनरिलेटेड टू देयर बैचलर्स। बहुत बच्चों के मुझे DMs आते हैं कि लाइक मैंने BBA किया है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अपने बैचलर्स में किया है, बट अभी मैं चाहती हूँ कि मैं IT में चला जाऊँ या डेटा साइंस में चला जाऊँ, यू नो, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आपको मास्टर्स में एडमिशन के लिए आपको सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्लियर करने होते हैं बैचलर्स में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू डेटा साइंस जो बैचलर्स में पढ़ने चाहिए वो आपने पढ़े हो। अगर आपने लाइक BBA में तो नहीं पढ़ाते, तो अगर आपने नहीं पढ़े तो ऑब्वियसली अगर आप डेटा साइंस वाले प्रोग्राम में अप्लाई करोगे तो फिर आपको रिजेक्शन ही मिलेगी। सेम इज़ द केस IT सॉफ्टवेयर में अगर आप अप्लाई करते हो लेकिन आपका जो बैकग्राउंड बैचलर्स है वो सोशियोलॉजी में है या कि पॉलिटिकल साइंस में है, देयर इज़ नो वे, वो कहेंगे आप एलिजिबल ही नहीं हो। बैचलर्स आपका ये होना चाहिए था, तो ये नहीं करना, इस तरह नहीं होता, ठीक है। बहुत लोगों के मुझे इस सवाल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या क्राइटेरिया है। मैं कहती बैचलर्स की डिग्री क्या है, तो फुल अलग डिग्री उन्होंने की होती है बैचलर्स में। सो इस तरह नहीं होता, आपने इस तरह नहीं करना, वरना फिर वही टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा और फिर आपका दिल भी वो खराब हो जाएगा, देखो सब जा रहे हैं, सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो आपने ध्यान नहीं दिया। यूजिंग या कि राइटिंग जेनरिक SOP या मोटिवेशन लेटर फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। मोटिवेशन लेटर वाला कैसे लिखना है उसके लिए मैंने बहुत डिटेल से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। मेरी लास्ट वीडियो उसी पे थी, अगर आपने नहीं देखी यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आपने एक जेनरिक SOP या मोटिवेशन लेटर नहीं लिखना सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, आपने डिफरेंट लिखना है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। सेकेंडली आप अप्लाई करोगे इंशाल्लाह, आई होप सो। अगर आप एलिजिबल हो, 99% ऑफ द पीपल हु आर एलिजिबल दे विल बी सिलेक्टेड इन यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। और आपको अकोमोडेशन की ज़रूरत होगी तो अकोमोडेशन के लिए आई वुड रिकमेंड यू एम्बर अकोमोडेशन। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो आई पिन इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर यू। यू कैन यूज दिस फॉर अकोमोडेशन इन जर्मनी, यू कैन सेव इट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अकोमोडेशन का हमेशा मसला, लाइक हमेशा आपको ज़रूरत होती है जर्मनी में। यू डोंट नो योर नेक्स्ट अपार्टमेंट, यू डोंट नो योर कब आप अपने करंट अपार्टमेंट से मूव करोगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट के शॉर्टलिस्ट या पिक कैसे करनी है यूनिवर्सिटीज़ को, मास्टर्स या बैचलर्स। अगर आप बैचलर्स के लिए भी कर रहे हो दिस इज द सेम फॉर यू। शॉर्टलिस्टिंग फॉर यूनिवर्सिटीज़ स्टेप सेम होते हैं दोनों मास्टर्स एंड बैचलर्स के लिए। पहला स्टेप आपका ये है कि यू लुक आउटसाइड द यूनी असिस्ट। जो भी जर्मनी के लिए आना चाह रहे हैं, ये उनको
आई डोंट नो 90% को पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी जर्मनी में सिर्फ एक पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं, वो है यूनी असिस्ट। आप 100 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप 100 यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके अप्लाई नहीं करोगे, आप एक ही वेबसाइट है यूनी असिस्ट, लिंक में डिस्क्रिप्शन या कि फिर कमेंट में दे दूंगी, वो यूनी असिस्ट, उससे आप सारे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, ठीक है। तो अभी ये स्टेप अप्लाई करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, वो है पिकिंग यूनिवर्सिटीज। पिक आप यूनी असिस्ट से डायरेक्टली पिक नहीं करते यूनिवर्सिटीज, कैसे पिक करते हो? आउटसाइड यूनी असिस्ट देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक DART.de, लाइक स्टडी इन जर्मनी, यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स, गूगल, ये सब आप इन सब वेबसाइट्स या के URL के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। द मोस्ट फेमस एंड द इजीएस्ट इज DART.de, ठीक है। मैं ये सारा स्क्रीन पे प्ले कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो। वहाँ पे सारे फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, मतलब फिल्टर्स के ऑप्शन होते हैं कि आपने किस में अप्लाई करना है, मास्टर्स या बैचलर्स, प्रोग्राम कौन सा, सेमेस्टर कौन सा, लैंग्वेज कौन सा, मतलब सारा आपने वो फिल्टर अपने मुताबिक, आपको जोन सा भी आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, बैचलर्स, जहाँ पे भी जिस तरह भी आपने अप्लाई करना है वो फिल्टर लगा देना है आपने। ऑल्सो मेक श्योर कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि देयर आर टू काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हियर, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं होती, ठीक है, ट्यूशन फ़ीस नहीं होती, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत होती है। सो अगर आपके पास पैसे है तो अप्लाई करो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, अदरवाइज 99% जो यहाँ पे देसी स्टूडेंट्स है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ते हैं। मैं भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जर्मनी। सो आई वुड रिकमेंड कि उनकी रैंकिंग भी सही होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और इतना मुश्किल भी नहीं होता एडमिशन लेना, तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ही सिलेक्ट करो। ये वाला सवाल मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि APS किस तरह करना है, ठीक है। APS इज नॉट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, मोस्टली APS इज फॉर इंडियन, फॉर वियतनामीज एंड चाइनीज स्टूडेंट्स। एज पाकिस्तानी वी डू नॉट नीड कि हम अपना APS का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करें यूनी असिस्ट में, सो डोंट वरी अबाउट इट। इफ पाकिस्तानी इज वाचिंग, APS इज नॉट फॉर यू। इवन इफ अगर आप ChatGPT करते हो या गूगल करते हो या दूसरे वीडियोस देखते हो जो कि बाकी कंट्रीज ने बनाए हैं, तो दे टॉक अबाउट APS, तो यू हैव नथिंग टू डू विद APS, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको APS की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़, वियतनामीज़ और इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ APS की ज़रूरत होती है। आई डोंट नो उनका क्या सिस्टम है, बट हमारा सिर्फ वही HEC डिग्री वेरिफिकेशन होती है। ये भी देखना होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप यूनी असिस्ट के थ्रू सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, दैट वुड बी इनफ, बट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और एक दो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो VDP भी मांगते हैं, ठीक है, VDP भी मांगते हैं, और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ यूनी असिस्ट के थ्रू नहीं जाते, दे गो टू देयर, यू हैव टू गो टू देयर वेबसाइट्स टू अप्लाई फॉर दैट यूनिवर्सिटी। आपने फिल्टर तो लगा लिया, ठीक है, अगर आप फिल्टर लगाते हो वो हज़ारों, 800, 700 इतनी यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शंस होते हैं, आपने सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। नाउ आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करनी है अपने शॉर्ट लिस्ट को या अपने जो लिस्ट को है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़, 2 आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि उनकी रैंकिंग हाई होती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत मुश्किल होता है। 3 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ आप पिक करो जो कि एग्जैक्टली आपके प्रोफाइल के साथ मैच कर रहा हो। रैंकिंग वगैरह को मत देखो, ठीक है, रैंकिंग ऊपर है नीचे है, बट आपके प्रोफाइल के लिए वो फिट है, डायरेक्टली आप उसमें एलिजिबल हो तो उसमें अप्लाई करो। और 3 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करो जिसमें कंपटीशन कम है, लेट्स कॉल इट लाइक सेफ कैटेगरी, ठीक है। 2 आपने ड्रीम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, 3 आपने मैच यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, और 3 आपने सेफ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, कि उसमें आपको पता ही है कि इसमें जो भी गया है, मेरे जूनियर्स गए हैं, मेरे सीनियर्स गए हैं, जो कि जिनके एवरेज मार्क्स थे उनका हो गया है, तो मेरा भी हो जाएगा। इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को आप पिक करो, अप्लाई करो। पहले यूनिवर्सिटी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 70 यूरो लगता है, बाद में आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करते हो 30 यूरो लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने Hochschule Fulda इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी that I'm applying you, they'll ask for 70 euro registration fee। फिर उसके बाद no matter I apply for TUM, TUK, वो सारे मुझसे 33 यूरोज रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं। बट कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, जैसे फाउ यूनिवर्सिटी है, गोइथे यूनिवर्सिटी है, आई थिंक मोन्शन, मतलब देयर आर यूनिवर्सिटीज जिसकी फीस नहीं है, तो उस ज़ीगन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आप उनमें भी अप्लाई कर ही लो, मतलब फ़ीस नहीं है। डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी आपने अपलोड किए हुए हैं सारे, तो सिर्फ आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो वो आप ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो जिसकी फ़ीस नहीं है, हो सकता है आपका चांस वहाँ पे भी लगे। आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, सारा
अभी आपका टाइम है अप्लाई करने का। अप्लाई कैसे करोगे? बिफोर अप्लाइंग मेक श्योर कि आपकी बैचलर्स की जो डिग्री है वो एलिजिबल है उस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। यू हैव अ रेलिवेंट बैचलर्स डिग्री फॉर दैट प्रोग्राम। सेकेंडली, आपने अपने ECT रिक्वायरमेंट्स चेक करने हैं, ठीक है। वेबसाइट पे जाके, उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो उसके वेबसाइट पे जाके आपने देखना है कि आपके ECT या क्रेडिट आवर्स मैच हो रहे हैं। जैसे मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, मार्टिन लूथर किंग यूनिवर्सिटी इन हाले ज़ाले, वहाँ पे डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया था। हालांकि उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि BBA वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, बट व्हेन आई अप्लाइड आई गॉट अ रिजेक्शन बिकॉज दे आस्क्ड फॉर मोर ECTs इन इकोनॉमिक्स। मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़े थे इकोनॉमिक्स में, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड दैट वाज नॉट इनफ फॉर अ डिग्री इन मास्टर्स इन डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इस तरह होता है कि आपने अपने ECTs भी चेक करने हैं। नेक्स्ट, आपने अपने IELTS का स्कोर चेक करना है। आप क्यों अप्लाई करोगे इस यूनिवर्सिटी में जो आपका IELTS फॉर एग्जाम्पल 5.5 है और वो 7.5 मांग रहे हैं, तो देयर इज नो वे कि वो किसी और के बजाय आपको सिलेक्ट करे जो आप एलिजिबल ही नहीं। तो IELTS का स्कोर भी आपने चेक करना है, अपना जर्मन ग्रेड भी चेक करना है। जर्मन ग्रेड आप गूगल पे जाओगे, जर्मन GPA या CGPA कैलकुलेटर वहाँ पे लगाओगे तो वो आपका कैलकुलेट करके दे देगा, या सिंपली आप ChatGPT से भी पूछ सकते हो कि मेरा फॉर एग्जांपल GPA 3.5 है बैचलर्स में, जर्मन ग्रेड के मुताबिक ये कितना होता है। तो इट्स डिफरेंट। जर्मनी में आप अगर 4 GPA लेते हो, इसका मतलब है कि आपने अच्छा स्कोर नहीं किया है, इट्स द लोवेस्ट। और अगर आप 1 GPA लेते हो, इसका मतलब है आपने टॉप किया है, यू आर द टॉपर। पाकिस्तान में इसका उलट है, 4 GPA का मतलब है लाइक द गोल्ड मेडलिस्ट या द टॉपर, और जो 1 GPA है वो तो फेल ही है मेरे ख्याल से। ने डेडलाइन देखना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स में क्या है? यूरोपास CV है, आपका पासपोर्ट है, मोटिवेशन लेटर है, बैचलर्स की डिग्री है, एक्सपीरियंस लेटर है, ठीक है। लास्ट स्टेप आता है जहाँ आप अप्लाई करते हो, यूनिअसिस में आप जाके अपना अकाउंट बनाते हो, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे भी फिल्टर्स लगे होते हैं, अपना फिल्टर सिलेक्ट करो। विंटर सेमेस्टर के लिए आप आना चाहते हो, समर सेमेस्टर के लिए, फिर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होती है। जो यूनिवर्सिटीज़ आपने शॉर्टलिस्ट की थी वो 5, 6 या 8, वो वहाँ से आप सारे पिक करते हो। फिर डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, एंड देन आखिरी स्टेप होता है फ़ी रजिस्ट्रेशन। फ़ी सबमिट करने के बाद या कि फ़ी देने के बाद आप सबमिट का ऑप्शन दबाते हो, एंड देन लाइक द प्रोसेस इज कंप्लीट। आप इस तरह अप्लाई करते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट and see you in the next video. Take care of yourself. See you in Germany. Cheers.